साथियों, अखिलेश यादव का बड़ा इल्जाम है बीजेपी वालों पर। बताया जा रहा है कि एक बस में 52 लोग बिना टिकट के टहल रहे थे। वहीं पर सबसे अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो किसान नेता ने कहा कि 3 बीजेपी दिग्गज नेताओं का घर का घेराव करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कितनी चालाकी से एक कानून पास करा लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है तो बिना वारंटी के उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वो तमाम आज की खबर है जो लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर बातचीत करना है। लेकिन एक बीएसपी की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो बीएसपी में जितने भी लोग गए हैं वो होनहार और एक अच्छे नेता बन करके फिर बाहर निकल गए हैं। लेकिन क्या होता है, उनकी बाहर कहीं गुंजाइश नहीं लगती है और वो फिर बीएसपी में शामिल होते हैं। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ की टीएमसी सरकार कुछ कर नहीं रही है और अपने पूरे जो बहुजन हितैषी हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या फिर चाहे राहुल गांधी हों, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, योगी आदित्यनाथ जी हों, वो तमाम बहुजन के नेता नहीं बोल रहे हैं। बसपा का इस पर भी बहुत बड़ा एक ऐलान है, कांग्रेस टीएमसी को लेकर के बड़ा घेराव है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं इन तमाम खबरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। आज जो लगातार खबर वायरल है उन खबरों पर बातचीत करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बहुजनों का हितैषी आखिर कौन है। वो तमाम लोग बहुजनों के हितैषी तो बनते हैं, लेकिन क्या अंततः बहुजनों का साथ दे पाते हैं? राजनीति की फायदा अलग उठाते हैं लोग और साथ देने की सोशल एक्टिविस्ट की बात बनने की आती है तो उसका साथ कोई नहीं देता है। आज जिस तरह से दलित पिछड़े आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है देश में, क्या कोई नेता इस पर बोल रहा है? जो भी है लोकसभा चुनाव की तैयारी करने में व्यस्त है। आपको बता दें, आज किसी के मुंह से दलित पिछड़े आदिवासियों की बात नहीं निकलेगी। अगर कोई ऐसा निकालता है तो सोचते हैं कि हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। लेकिन भारत के लगभग 80 से 85 से 90% तक, यानी 80-85 से 90% तक बहुजनों का ही जनसंख्या है। लेकिन फिर भी लोग क्यों डरते हैं? फिर चाहे वो अखिलेश यादव जी क्यों ना हों, राहुल गांधी जी क्यों ना हों, या फिर अपने आप को ओबीसी तथा कथित ओबीसी बताने वाले नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हों, या फिर भारत के वो तमाम बहुजन नेता, चाहे राजभर हों या तमाम वो बहुजन समाज के नेता जो बीजेपी में शामिल हैं, एसपी में शामिल हैं, वो तमाम कई पार्टियों में शामिल हैं, वो फिर क्यों ना हों। लेकिन आज जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। बंगाल में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, टीएमसी ममता बनर्जी ने उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया है, क्योंकि वहां का मामला मुस्लिम और दलित का है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी धर्म या किसी जाति के साथ बिल्कुल नहीं हूं। मैं एक निष्पक्षता की बात रखने वाला हूं। यहाँ पर यदि बात मुस्लिम और दलित की आ जाएगी तो मैं यहाँ पर दलित और मुस्लिम का साथ नहीं, सच्चाई के साथ देने में कामयाब रहूँगा और संविधान का साथ देता रहूँगा। साथियों, आपको बता दें, यहाँ पर क्या बहुजन एक्टिविस्ट को नहीं बोलना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ बहन जी का बड़ा ऐलान आया है। बहन जी अगर मुसलमानों के प्रति बोलती हैं तब भी खुलकर बोलती हैं, और मुसलमानों के विरोध में बोलती हैं तब भी खुलकर बोलती हैं। फिर चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर या कोई भी जाति के लोग क्यों ना हों, बहन जी मानती हैं तो सिर्फ और संविधान। कहती हैं अगर मैं किसी के पक्ष में बोलूं तो ये संविधान की आलोचना होगी। वो तमाम आज की खबर जो लगातार वायरल है, एक एक खबर आपको सुनाते हैं, एक एक खबर आपको बताते हैं। सोचिए, अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से बसों में घपलेबाजी हो रही है, ये तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की देन है या भारत सरकार की देन है। एक बस में 52 आदमी बिना टिकट के मिल जाते हैं और ये न्यूज में भी आता है, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। आपको खबर वो बताएंगे, वो बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आप सोचिए, योगी सरकार ने जिस तरह से कानून बनाकर पास किया है वो काफ़ी निंदनीय है। आप सोचिए, संविधान का कोई वहाँ पर मतलब ही नहीं रह जाता। संविधान कहता है सबको फ्रीडम है, सबको आज़ादी है, कोई भी अपनी बात सरकार को बता सकता है। यदि सरकार ना माने तो अपने संगठन बना करके सड़कों पर उतर सकता है। लेकिन सरकार एक कानून बनाती है जिसके तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो। किसानों के बड़े नेताओं ने आज बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं के घर को घेरने की बात कही है, जिस पर काफ़ी जरूरी है आप लोगों को जानना। एक एक खबर आपको पढ़ के मैं सुनाता हूं। साथियों, अगर हम पहली खबर की बात करें तो एक रिपोर्टर हैं द बैक न्यूज के सुमित चौहान जी, उन्होंने लिखा कि हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की है, जबकि जातिवादियों को लगता है कि जो कल तक उनके पैरों में बैठे रहते थे आज वो कुर्सी पर शान से कैसे बैठ सकते हैं। ये लड़ाई सदियों पुरानी है और आगे भी चलती रहेगी। जय भीम।
साथियों, मुझे आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी है। मुझे किसी को छोटा या बड़ा दिखाने की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ना है। बस हमें किस तरह से अपने समाज को आगे बढ़ाना है उसके बारे में सोचना है। वो तमाम खबरें हैं और अपने समाज की रक्षा करना ये बुराई नहीं है। अपने दबे कुचले लोगों को आगे उठाना ये बुराई नहीं है। इसके लिए आप लड़ सकते हैं, चाहे फिर सरकार क्यों ना सामने हो। बताते हैं आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बहन मायावती की भाषा बोलते हैं। अब आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से सपा के महासचिव बने थे तब से, और आज पूर्व में हैं तब से, वो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं। सरकार ने किसानों को एमएसपी तो दिया नहीं, अलबत्ते आंदोलनकारी किसानों के रास्ते में पहले कील कांटे बिछवा लिए, फिर लाठी चार्ज, बुलेट, रबड़ से फायरिंग व ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़कर अन्नदाता भगवान रूपी किसानों का घोर अपमान जरूर किया है। केंद्र सरकार के इस अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक कृत्य की घोर निंदा करता हूँ। ये कहा है सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अगर हम वहीं पर तीसरी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अखिलेश यादव ने वो बड़ी खबर लिखी जिसे सुनना बेहद ज़रूरी है। शंभू बॉर्डर की ये खबर है, अखिलेश यादव ने लिखा है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गुरदासपुर के सरदार ज्ञान सिंह की मौत बेहद दुखद समाचार है। श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट भाजपा से इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के साथ साथ किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत का हिसाब भी मांगे। जीवन देने वाले का जीवन लेने वाले लोगों का अब अंत समय आ गया है। सोचिए, वो बड़ी खबर है। साथियों, अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो आज तक वालों ने ट्वीट करके वो बड़ी खबर लिखी है। उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है, यानी कल की न्यूज़ है तो आज चौथा दिन है। इस बीच किसान संगठनों ने भारत बंद भी बुलाया है। इन दोनों बड़े घटनाक्रमों के बीच अब किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने घोषणा की है कि कल यानी 17 फरवरी को पंजाब बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं के घर का घेराव करेगी। यह बड़ी खबर है। सोचिए, वो तमाम खबरों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बड़ी बड़ी खबर बताने की कोशिश करता हूं, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लगातार वायरल भी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो जरूर आपको सुनना चाहिए। बिना वारंट गिरफ्तारी, हड़ताल पर रोक। जाने क्या है वो कानून जिसे सीएम योगी ने यूपी में किया लागू। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। यूपी में हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एसोशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ESMA का इस्तेमाल किया है। ये नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम और कारपोरेशन पर लागू होगा। हड़ताल पर रोक लगाने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पिछले साल भी यूपी सरकार ने ESMA का एक्ट लागू कर हड़ताल पर रोक लगा दी थी। तब बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। ESMA 1968 में संसद में पास हुआ था। इसका इस्तेमाल कर कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ हड़ताल करने पर पाबंदी लगा सकती है। इसे एक बार में 6 महीने तक के लिए लागू किया जा सकता है। सोचिए, अब कोई अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता है। 1968 में पास हुआ यह कानून देश के उन तमाम मजलूमों के लिए भारी है। सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून को पास कर लिया है और अपने उत्तर प्रदेश में लागू करवा दिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या कारपोरेशन का व्यक्ति धरना आंदोलन नहीं कर सकता है। सोचिए, ये बड़ी खबर है। अगर वहीं पर हम एक और बड़ी खबर की बात करें, अखिलेश यादव जी ने वो तमाम खबरें लिखी है जिस पर एक खबर ये भी है, कंडक्टर तो केवल कंडक्टर है, भ्रष्टाचार करने वाले के साथ साथ कराने वाले के खिलाफ भी तो कार्रवाई हो। इस गोरख धंधे का हिस्सा जिसको जा रहा था वो भी तो निलंबित हो। जब एक बस का ये हाल है तो सोचिए पूरे परिवहन विभाग में घपलेबाजी का क्या हाल होगा। दरअसल कंडक्टर तो भ्रष्टाचार की लंबी कड़ी का सबसे छोटा और आखिरी छोर है। असली सजा तो ऊपर से नीचे तक सबको मिलनी चाहिए। भाजपा राज भ्रष्टाचार, ये बड़ी खबर है। वो तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। सोचिए, एक लास्ट की वो बड़ी खबर जिस पर सुनना बेहद जरूरी है। साथियों, जो दलित समुदाय के लोगों का साथ देने की बात करते हैं, वोट लेने की बात करते हैं, लेकिन वोट लेते हैं और साथ देते नहीं हैं, उन पर क्या खबर लिखी है कुश अम्बेडकर ने।
दलित हितैषी कौन है? बंगाल में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही हैवानियत पर राहुल गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप, अरविंद केजरीवाल चुप, सीताराम येचुरी चुप, अखिलेश यादव चुप, तेजस्वी यादव चुप और प्रकाश अंबेडकर भी चुप। गांधीवाद से लेकर सामाजिक न्याय तक सब जगह चुप्पी छाई हुई है। सोचिए, और बहुजनों की हितैषी, दलितों के हितैषी बनना होता है तो सबसे पहले हाथ उठा देते हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है इस वीडियो में, क्या खबर है, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि हम उसे पढ़कर आगे और भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, नई राजनीतिक विषय पर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।